सभी को नमस्कार। देखिए भाई, अभी मध्य प्रदेश में एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है या जिसको रूल बुक कहते हैं वो जारी हो चुकी है। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा कि एक्साइज कांस्टेबल आखिर क्या होता है, एज, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, फिजिकल होता है या नहीं होता है, हर छोटी छोटी बात। और मध्य प्रदेश के विद्यार्थी या मध्य प्रदेश के बाहर के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे और किन के लिए ये जॉब है, आखिर क्या करना होता है इसमें, हर चीज मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और आपको पूरा जो बहुत बड़ा पीडीएफ में पूरा नोटिफिकेशन आया है, आपको शॉर्ट में क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए करते हैं शुरुआत। देखिए, जैसा कि इसका नाम है आबकारी आरक्षक यानी एक्साइज कांस्टेबल, तो हमारा एक एक्साइज डिपार्टमेंट होता है। तो इसमें सब इंस्पेक्टर्स भी होते हैं, कांस्टेबल्स भी होते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि कांस्टेबल की जॉब है, ठीक है। अब इसका जो है एग्जाम का फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 15 फरवरी है। 15 फरवरी से आप इसके फॉर्म भर पाएंगे, है ना। और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी रहेगी अंतिम तिथि 1 मार्च। और अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप 6 मार्च तक जो है इसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस कर पाओगे और सुधार कर पाओगे। तो कुल मिलाकर 15 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट और 1 मार्च जो है इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कि एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम होगा 5 जुलाई 2025। एग्जाम की डेट पहले भी आ चुकी थी, जुलाई है। तो आप समझिए कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई बहुत अच्छा आपके पास एक समय है। अच्छी खासी वैकेंसीज भी इस बार है। बहुत अच्छी तो नहीं कहेंगे, लेकिन पिछले साल जो 2023 में वैकेंसी निकली थी और अब 2025 में जो निकली है उस मामले में वैकेंसीज काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखिए, वैकेंसी की बात सबसे पहले कर लेते हैं। टोटल इस बार 248 पद निकाले गए हैं। मैं आपको बता दूं कि 2023 में यानी 2 साल पहले जब इसकी जॉब वैकेंसी निकली थी, 22 या 23 में जो भी था, उस समय डायरेक्ट मात्र 51 पोस्ट थी, ओनली 51 पोस्ट। और उस समय 149 पोस्ट जो है वो बैकलॉग की निकली थी। मतलब लास्ट वैकेंसी जो 2 साल पहले निकली थी सिर्फ 51 पद थे। और हम भी ऐसे ही अनुमान लगा रहे थे कि भाई इस साल भी बहुत ज्यादा वैकेंसी की उम्मीद मत करना। लेकिन अगर उससे कंपेयर करें तो 248 पद यानी लगभग 5 गुना वैकेंसी पिछले वैकेंसी के कंपैरिजन में आई है, जो कि ठीक ठाक है। क्योंकि हम तो 60-70 वैकेंसी का ही अनुमान लगा के बैठे थे कि इतनी भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन 248 वैकेंसी है, जो कि काफी अच्छी संख्या है। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फौज नहीं लगती ना, पुलिस से आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस में तो एक बार में 6000, 8000, 10,000 वैकेंसी निकलती है, लेकिन यहां पे इतनी ही निकलती है। तो देखिए, अनारक्षित की अगर बात करें तो टोटल 72 वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 26 है, एससी की बात करें तो 35 है, एसटी की बात करें तो 40 है और ओबीसी की बात करें तो 75 है। अब सवाल उठता है कि क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर पाएंगे? जो बाहर के लोग हैं, अन्य राज्य के बच्चे हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, वो भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो किस में काउंट होंगे? वो अनारक्षित में काउंट होंगे। जो रिजर्वेशन है वो मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को ही मिलेगा। बाहर के जो बच्चे हैं अन्य राज्य के, उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, लेकिन वो इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अभी मध्य प्रदेश में मतलब जितनी भी वैकेंसीज है उनमें 87% और 13% मामला अभी पेंडिंग है। तो अगर तब तक डिसीजन नहीं आता है तो इसमें से 212 विद्यार्थियों को तो पोस्टिंग मिल जाएगी, लेकिन 36 विद्यार्थियों को ये जब 87 और 13% मामला सॉल्व होगा तभी मिलेगी। और इस बार सिर्फ 5 वैकेंसीज बैकलॉग की है, क्योंकि पिछले साल बैकलॉग ही ज्यादा भरा था, तो इसलिए बैकलॉग ओनली 5 है, बाकी सब चीजें अलग है ना। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए इसमें एक बहुत जबरदस्त बात है कि 33% आरक्षण जो है, 33% रिजर्वेशन इसमें किसको मिलता है? महिलाओं को मिलता है। ये बात ध्यान रखें। तो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए एक ये एडिशनल बेनिफिट हो जाता है। और अगर आप यहां पे भी देखेंगे तो हर जगह उन्होंने इसको भी लगभग मेंशन करा हुआ है ना, कि नेल ओपन महिला, फिर भूतपूर्व सैनिक और सब मिलाकर, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के बाहर के विद्यार्थी भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ओनली मध्य प्रदेश, भारत का नागरिक जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। वेतनमान की बात करें तो 19,500 इनका बेसिक पे स्टार्ट होता है। आप ये मान सकते हैं कि लगभग 35-40 हजार के आसपास सैलरी बन जाती है। लेकिन फिर से मध्य प्रदेश में एक बड़ी समस्या है कि पहले साल आपको 70% सैलरी मिलेगी, दूसरे साल आपको 80% मिलेगी, तीसरे साल आपको 90% सैलरी मिलेगी। तो ये 70, 80, 90 वाला कॉन्सेप्ट अभी भी चल रहा है, जो इसमें भी रहेगा, ठीक है। और अभी जो कांस्टेबल होंगे, अभी जो एसआई बनेंगे, सबको यही नियम का के दायरे में वो लोग आने वाले हैं, ठीक है। देखो भाई, एज मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 33 वर्ष है, ठीक है। ये सबके लिए है। फिर इसके अलावा 5 साल का रिलैक्सेशन और इसमें मिल जाएगा। तो 38 वर्ष तक के भी विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी और जो शासकीय निगम मंडल या सैनिक है, उनके लिए 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन यहां पर मिल जाएगा। तो मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 38 है। ये बात का आप ध्यान रखें। और जो गणना है वो 1 जनवरी 2024 के अनुसार की जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक चीज समझो, इसमें एक ही चीज होती है, आपका एक एग्जाम होगा जिसको मैं सीबीटी नाम दे देता हूं। तो आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा,
इसके बाद इसमें केवल इसमें फिजिकल नहीं होता है, केवल आपको अपना हाइट चेस्ट जो है बस वही क्राइटेरिया फुलफिल करना है, इसमें किसी प्रकार का फिजिकल नहीं है और सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। मतलब मेन खेल यहां पर आपका जो एग्जाम है उसी का है। तो लड़कों के लिए जो हाइट होनी चाहिए वो 167.5 है और लड़कियों के लिए 152.4 है। इसके अलावा लड़कों के लिए सीना 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 होना चाहिए। ये लड़कों के लिए लागू रहेगा, लेकिन हाइट का क्राइटेरिया दोनों के लिए है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक चीज और कह दी कि स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी विद्यार्थी को ऊंचाई मापदंड में कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी, यानी हाइट में और इनमें कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जो है वो होना ही चाहिए। तो आप पहले ही चेक कर लें कि आपकी हाइट कितनी है और चेस्ट अभी कितना आ रहा है, ये आप चीजों का ध्यान रख लें तो ही आप फॉर्म भरें। लड़कों के लिए दोनों नियम है, लड़कियों के लिए हाइट का नियम है, ये ध्यान रखें। बाकी इसमें फिजिकल किसी प्रकार का नहीं होगा, ये ध्यान रखें। तो गोला फेंक दौड़ ये कुछ नहीं होगा, केवल हाइट यहां पे मेन देखी जाएगी। यानी जो विकलांग विद्यार्थी हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात ये और ध्यान रखिए कि नॉक नी, फ्लैट फुट, आंखों से संबंधी कोई रोग नहीं होना चाहिए, अच्छी बाइनोकुलर दृष्टि होनी चाहिए, आंख को टोपो एवं पुतली की बीमारी से ग्रस्त ना हो, और मतलब जो होता है ना कलर ब्लाइंडनेस होता है या किसी प्रकार का है तो आंखों में चश्मा एक सीमित उसमें चल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर मेजर प्रॉब्लम है तो फिर वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मेडिकली फिट होना चाहिए हर प्रकार से। सिंपल भाषा में कहें तो इसके लिए केवल आपकी क्वालिफिकेशन 12th होना चाहिए। अगर आपका 12वीं कंप्लीट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर एक सवाल हो सकता है कि सर अभी अगर हमारा एग्जाम नहीं हुआ हो या रिजल्ट नहीं आया हो तो लास्ट डेट तक जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 1 मार्च, उसके पहले अगर आपका एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया तो अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। परीक्षा की योजना, जैसा मैंने कहा, सिलेबस के बारे में आप जो पूछ रहे थे, तो आप एक चीज समझ लो, अगर आपने पहले कभी एमपी का पुलिस कांस्टेबल एग्जाम दिया है, ये सेम एमपी पुलिस है। एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो पैटर्न होता है सेम वही का वही है, कोई चेंज नहीं है ना। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, मतलब आप समझो कि मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स हो गया, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीएस, करंट अफेयर्स, एमपी जीके, ठीक है, स्टैटिक जीके, ये वाले सारे सब्जेक्ट्स आपके रहने हैं। तो इसमें इंग्लिश नहीं आएगा, पहली अच्छी बात आपके लिए यही रहने वाली है। बाकी तो लगभग सारे विषय आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। तो मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीएस, करंट अफेयर्स, एमपी जीके, ये सब मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और ये पूरा मिक्स आता है। ये जो सेक्शन देते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे मिक्स सवाल आते हैं। बाकी मोटा मोटा आप यहां से अनुमान लगा सकते हो। जैसे तार्किक ज्ञान इसमें भी है, मानसिक अभिरुचि इसमें भी है, मतलब रीजनिंग यहां भी है, रीजनिंग यहां भी है, मैथ्स यहां है, साइंस यहां है, मैथ्स, अब देखो मैथ्स यहां भी है, मैथ्स यहां भी है, रीजनिंग यहां भी है, रीजनिंग इस पूरे में भी है। तो सब कुछ मिक्स आता है। आप तो ये समझो कि 100 क्वेश्चन आएंगे, और अगर आप चाहोगे तो मैं इसका भी अलग से एक वीडियो ले आऊंगा कि लगभग मैथ्स के कितने सवाल, रीजनिंग के कितने सवाल, जीएस के कितने, साइंस के कितने, एक वीडियो में आपको उसकी जानकारी भी दे दूंगा। बाकी ये सिलेबस रहेगा भाई, ये चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है। हाँ, इंग्लिश नहीं आती इसमें। सेम एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न है, सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए, है ना। फॉर्म भरने की फीस वही 250 और 500, रिजर्वेशन वाले विद्यार्थियों के लिए 250 है, बाकियों के लिए 500 है। और भाई अच्छी बात यह है कि जुलाई में एग्जाम है, और अगर आप वास्तविकता में मानिए कि एमपी पुलिस मतलब पुलिस विभाग से ज्यादा अच्छा ये है, सैलरी के मामले में, काम के मामले में, और जो वर्क प्रेशर, सारी चीजें जो पुलिस विभाग में है उस लेवल का यहां कुछ नहीं है, उससे बहुत बेटर है। तो अगर आपका सपना है कि नहीं मुझे पुलिस में जाना है, तो मैं, और अगर उससे बेटर चाहिए तो फिर एक्साइज कांस्टेबल पुलिस कांस्टेबल से कई गुना बेहतर है। तो उम्मीद है कि आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी बातें समझ में आ गई होंगी। स्टिल अगर आपके कोई डाउट है, क्वेश्चन है, इस वीडियो के एंड होने के बाद कमेंट कर दीजिएगा। वैसे मैंने पूरी जानकारी दी है, आप सेशन को पूरा देख लेंगे तो सारी बातें आपको एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, ऑल द बेस्ट।